दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकल साइट विजिट में। दोस्तों, अगर आप कमर्शियल प्लान कर रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करवाने का या होटल कंस्ट्रक्शन में आप काम चालू करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप छत भराई करवाने से पहले, अब जाहिर सी बात है, अगर कमर्शियल बिल्डिंग आप बनवाते हो तो इसमें लिफ्ट ज़रूर आती है, ठीक है दोस्तों। और लिफ्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान, कुछ एक बातें मैं जो आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ का आपको ध्यान ज़्यादा ज़रूरी से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि लिफ्ट टाइम बचाने के लिए या ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का अपन उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और लिफ्ट का जो फर्मा बन के आता है, लिफ्ट पिड जिसे कहा जाता है, लिफ्ट पिड जब बन के आता है तो वो पूरा क्रॉस गुणिया में बन के आता है, ठीक है दोस्तों। उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, कोई 2 mm या 3 mm की उसमें कोई छूट नहीं दी जाती है। जितना फिक्स लिफ्ट होके आती है उतनी फिक्स आपको जगह लिफ्ट के अंदर होनी ज़रूरी है या होनी चाहिए, ये कह सकते हैं। तो इसमें अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें ध्यान रखने योग्य आपको क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, मेरे सामने जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लिफ्ट दिखाई आपको दे रही है, ये लिफ्ट हमेशा गुणिये में होनी चाहिए। और गुणिये में होने के लिए आपको इसका क्रॉस नाप लेना ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक क्रॉस नाप लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके 2 तरीके से नाप करिए, एक नाप आप यहाँ से करिए, एक नाप आप वहाँ से करिए। गुणिये में लेने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब कॉलम से बीम जाती है और बीम से फिर कॉलम जाते हैं तो इसकी जो चुनाई होती है वो चुनाई बिल्कुल सावल के हिसाब से बिल्कुल सूत में होती है। अगर थोड़ा सा भी 10 mm का या 5 mm का टक ऊपर नीचे होता है तो लिफ्ट पिड में हमेशा दिक्कत आती है। तो उस लिफ्ट पिड को दिक्कत ना आए, इसलिए हमेशा लिफ्ट का गुणिया होना ज़रूरी है। लिफ्ट में 2 तरीके से नाप होते हैं, एक नाप उधर होता है, एक नाप इधर होता है, एक नाप वहाँ से यहाँ आता है और एक नाप वहाँ से यहाँ होता है। 4 नाप होने के बाद में फिर उसका क्रॉस गुणिया होता है। इस तरीके से लिफ्ट पिड को चेक किया जाता है और ये सेटरिंग के अंदर इसको चेक करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चुनाई में इतना चेक नहीं होता, चुनाई में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जब इसकी कास्टिंग होती है तो कास्टिंग में ये क्रॉस गुणिया इसका होना ज़रूरी है और वो सेटरिंग में होता है और वो छत भरने से पहले होता है, ठीक है दोस्तों। तो लिफ्ट पिड का गुणिया होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लिफ्ट पिड में गुणिये के बाद में आपको दूसरी इस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब भी आपकी सेटिंग जो लगती है, अब सेटरिंग के अंदर साइड जो अंदर की जो इंटरनल साइड होती है उसको 5-5 mm आप झुका के रखिए। झुकाने का रीज़न ये होता है कि जब इसमें वाइब्रेटर चलता है तो 5 mm ये साइड फूलती है, तो फूलने के बाद ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पर आ जाएगी। मान के चलिए साइड अगर इसको आप 5 mm झुकाते हैं, उस साइड को आप 5 mm झुकाते हैं और इसका नाप आता है 5 मीटर का, तो आपको नाप चेक करना है 5 मीटर 10 mm का। जब आप इस पर भराई करोगे तो साइड ऑटोमेटिक फैलेगी, फैलने के बाद ऑटोमेटिक 5 मीटर ये बराबर अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। तो इसीलिए रीज़न ये होता है कि आप साइडों को 5-5 mm झुका के रखिए, सभी साइडों को। लिफ्ट पिड की बात नहीं कर रहा मैं, सभी साइडों को 5-5 mm झुका के रखिए, जिससे आपकी जो साइड फैलने के बाद में ऑटोमेटिक भराई बराबर आ जाती है। लिफ्ट पिड का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। हमारा काम ये होता है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज देना, क्योंकि हमें पता होता है किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, किस तरह की नहीं करनी पड़ती। लिफ्ट पिड में ज़्यादा दिक्कत आती है, इसकी सीलन में भी दिक्कत रहती है और इसकी लिफ्ट पिड में और लिफ्ट के नाप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अगर अपने मकान में या होटल या कमर्शियल बनाते हैं तो लिफ्ट का नाप जरूर चेक कर लें, नीचे ही से चेक कर लें, क्योंकि ऊपर ही मैनेज नहीं हो पाता है, जो मैनेज होगा वो नीचे ही हो पाता है, ठीक है दोस्तों। तो इन 2 चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। आई होप आपकी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।